बहुत अच्छा भी लगता है, बट साथ में थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है बंदा, क्योंकि हमने 9 दिनों से माता रानी को अपने घर पे रखा होता है। सुबह शाम उनकी पूजा, रात को उनके साथ सोना, फिर हमने जैसे रिचुअल्स में हमने अखंड जोत जलाई होती है, अखंड जोत का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम जो भी है माता रानी को भोग लगाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही है कि हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सारे सबको माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सबको हमेशा खुश रखे, उनकी जितने भी विशेष है वो सारी की सारी पूरी करे। 9 दिन के बाद आज को माता को प्रवाहित करना था, थोड़ा सा माता को प्रवाहित करने में दुख तो हो रहा था, और मैंने 9 दिन ये अखंड ज्योत जलाई थी अपने घर में। तो आज विधि पूर्वक हम जहाँ ये परवाने आए हैं, तो अभी माता जी को प्रवाहित किया है। तो माता जी तो हमेशा हमारे साथ ही होती है। आखिरी नवरात्रा 9 दिन हमने माता जी को घर में रखा, उनकी पूजा की, और आज कन्या पूजा की, और आज लास्ट दिन में हम माता जी को विसर्जन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेरी सबसे यही है कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सदियों से रीति चलती आ रही हैं, एक दूसरे से हमारे कल्चर हैं, हमें फॉलो करना चाहिए सभी को। माता रानी पर अटूट विश्वास है, माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और सभी को जय माता दी। तो शारदीय नवरात्रों का आज आखिरी नवरात्र है, और आज आखिरी नवरात्रे पर यानी दुर्गा नवमी पर साख माता जी का विसर्जन भी बड़े ही धूमधाम से श्रद्धालु कर रहे हैं। और इस समय मैं सांबा के बसंत दरिया में मौजूद हूँ, और यहाँ पर लगातार सुबह से ही तमाम माता रानी के भक्त साख माता विसर्जन यहाँ पर कर रहे हैं विधिवत तरीके से। और हमने उनके तमाम श्रद्धालुओं के इमोशंस भी देखे हैं, जिस तरह से आज सुबह से घरों के अंदर आपने कंजक पूजन किया, और कंजक पूजन करने के बाद अब साख माता विसर्जन आप कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ माता रानी के मंदिरों में पहुंचकर माता रानी के दर्शन भी कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने आपको चीची माता जी के दर्शन कराए, तो अब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, भव्य तस्वीरें। यहाँ सांबा के बसंत दरिया में उत्साह के साथ श्रद्धालु साख माता जी का विसर्जन कर रहे हैं। तस्वीरें देखें और श्रद्धालु क्या कुछ कहते हैं, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। सभी को जय माता दी। तो सभी को जय माता दी। तो आज आखिरी नवरात्रे पर यानी दुर्गा नवमी पर तमाम माता रानी के भक्त साख माता विसर्जन कर रहे हैं सांबा के बसंत दरिया में। जिस तरह से 9 दिन माता रानी की साख माता की भी पूजा अपने घरों पर विधिवत तरीके से की, और आज विसर्जन किया जा रहा है। इमोशंस भी हैं तमाम माता रानी के भक्तों में कि 9 दिन माता रानी की जो पूजा अर्चना की, और आज आखिरी दिन पर विदा किया जा रहा है, माता को जो है वो विसर्जित किया जा रहा है साख माता को। तो कुछ श्रद्धालु जो यहाँ विसर्जन के लिए पहुंचे थे, उनसे भी एक मैसेज जरूर लेंगे, जिन्होंने आज विसर्जन किया बड़े ही उत्साह के साथ, और कहीं ना कहीं इमोशंस भी हैं। सबसे पहले तो जय माता दी आप सबको। और आपने भी आज माता की जो साख माता घर पर स्थापित की थी, आज आप विसर्जन करने आए थे, तो कितना अच्छा लगता है, इमोशंस भी होते हैं। क्या कहेंगे इन 9 नवरात्रों पर, किस तरह से आपने तमाम जो नवरात्रों के रिचुअल्स हैं वो निभाए हैं? सबको जय माता दी। मेरा नाम जानवी है। बहुत अच्छा भी लगता है, बट साथ में थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है बंदा, क्योंकि हमने 9 दिनों से माता रानी को अपने घर पे रखा होता है। सुबह शाम उनकी पूजा, रात को उनके साथ सोना, फिर हमने जैसे रिचुअल्स में हमने अखंड जोत जलाई होती है, अखंड जोत का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम जो भी है माता रानी को भोग लगाना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही है कि हम सबको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सारे सबको माता रानी सबको आशीर्वाद दे, सबको हमेशा खुश रखे, उनकी जितनी भी विशेष है वो सारी की सारी पूरी करे। लेकिन जैसे मैंने इमोशंस को लेकर बात की, तो थोड़ा सा होता है ना कि कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि हम रो रहे हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह उनको रखा होता है कि कोई देखना ध्यान से, उनको पानी देना, सब कुछ टाइम टू टाइम, कि कभी कभी कुछ हो तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं गया। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है इंसान, बट क्या कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो उनको विसर्जित करना ही पड़ता है। रिचुअल्स होते हैं, ये रिचुअल्स है हमारे यहाँ पे इंडियन जो भी है उसके लिए। तो क्या माता रानी से आप विश मांगते हैं कि सभी ठीक रहें, सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे? बिल्कुल, सबकी माता रानी सबको खुश रखे, जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी विशेष है वो सारी की सारी पूरी करे।
मतलब हमेशा उनको ठीक रखे, जो भी है खुश रखे बस। चलिए, जय माता दी। आपसे भी एक मैसेज जरूर लेंगे, क्या कहेंगे आप मैसेज माता रानी के भक्तों के लिए? लाइक सबको खुश रखे और लाइक सब कुछ अच्छा होना चाहिए, वो जो बोले तब सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, मतलब जो पिछले दिनों में आपने देखा बड़ा कुछ हुआ, नुकसान हुआ, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए दोबारा। हाँ, मतलब बहुत नुकसान हुआ है बट माता रानी सबके ऊपर कृपा करेगी। चलिए, आपको जय माता दी। तो ये माता रानी के भक्त हैं और हम इनको कंजक भी कहेंगे, जो यहाँ माता रानी की साख माता विसर्जन के लिए सांबा के बसंतर दरिया में पहुंचे थे। कई और भक्तों ने भी मैसेज दिया है, वो भी रिपोर्ट आपके तक पहुंचाएंगे। सुनिए क्या कहते हैं माता रानी के भक्त साख माता विसर्जन को लेकर। आज आखिरी नवरात्रा हैं और रामनवमी है, तो अभी हम माता को प्रवाहित करने आए थे, तो विसर्जित किया माता जी को। तो ये मैं माता से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता रानी अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें, पूरी दुनिया पे बनाए रखें, अपने भारत पे बनाए रखें। जय माता की। तो किस तरह से आपने विधिवत तरीके से 9 नवरात्रों में पूजा की है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में थोड़ा दुख भी होता है कि 9 दिनों तक माता रानी की सेवा करने के बाद विसर्जित किया जाता है? मैंने ये पूरे 9 नवरात्रे व्रत रखा था, तो इसमें हमने वही जो फलार खाते हैं वही हमने उसी का अनुग्रहण किया। और 9 नवरात्रों में हमने ये जो अन्न ग्रहण नहीं किया, मतलब आटा या चावल ये नहीं है, नवरात्रे व्रत रखे थे। तो अभी 9 दिन के बाद आज को माता को प्रवाहित करना था, थोड़ा सा माता को प्रवाहित करने में दुख तो हो रहा था, और मैंने 9 दिन ये अखंड ज्योत जलाई थी अपने घर में। तो आज विधि पूर्वक हम जहाँ ये परवाने आए हैं, तो अभी माता जी को प्रवाहित किया है। तो माता जी तो हमेशा हमारे साथ ही होती है। ये तो एक नवरात्रों में होता है कि हमने साख लगानी है और आज के दिन प्रवाहित करनी है, ये ज़रूरी है। लेकिन चलो, माता तो हमेशा साथ ही है, हमेशा। ये तो एक हमारा त्यौहार है 9 नवरात्रे का, तो इसमें ऐसा ही रीति है कि हम पहले दिन माता लगाते हैं और आज के दिन रामनवमी वाले दिन प्रवाहित करते हैं। यह माता दी सबको, मेरा नाम वंदना, मैं सांबा से ही आई हूँ और आज आखिरी नवरात्रा है। 9 दिन हमने माता जी को घर में रखा, उनकी पूजा की और आज कन्या पूजा की, और आज लास्ट दिन में हम माता जी को विसर्जन के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मेरी सबसे यही है कि माता रानी सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। थैंक यू। इमोशंस तो बहुत जुड़े हैं माता रानी के साथ, बड़ी रौनक होती है घर में। 9 दिन पूजा होती है और 9वें दिन में हम ये माता विसर्जित करते हैं। पहले नवरात्रे में लगाते हैं और 9वें दिन भी विसर्जित होती है माता, तो कंजक पूजन के बाद। क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज यही रहेगा कि मतलब हमारे सदियों से रीति चलती आ रही हैं, एक दूसरे से हमारे कल्चर हैं, हमें फॉलो करना चाहिए सभी को। माता रानी पर अटूट विश्वास है, माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय माता दी सर। नवरात्रे रखे दे बड़ा अच्छा लगता है, नवरात्रे रखी है जिस वेले विदाई करने अस माता दी बड़ा दुख होता है। इ'यां लगता कि साढ़े घर साक्षात माता दे दर्शन होआ दे ने, कीर्तन करने भजन करने बड़ा मज़ा आता सानू। बच्चे बड़े खुश होंदे, बच्चे गी भी दिक्खियै इ'यां लगदा कि साक्षात माता वैष्णो साढ़े घर आई दी है। ते जिस वेले अस माता दी विदाई करने आ ते बच्चे मतलब बड़ा दुखी होंदे ने कि साढ़े घर च जो भजन कीर्तन होंदा हा शायद हून असीं नेईं करचै। इस वजह कन्नै जो भी नवरात्रे रखने अस कीर्तन भजन करने आ, बड़ा मन की सुकून शांति मिलती है। तो आपने देखा कि किस तरह से आज श्रद्धालु उत्साह के साथ साख माता जी का विसर्जन कर रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले नवरात्रे भी अच्छे से आएँ, सबके ऊपर माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, सबको सुख समृद्धि मिले और सभी की दुख तकलीफें कष्ट क्लेश रोग बीमारियां दूर हो और माता रानी का सदैव सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और श्रद्धालुओं के अंदर भी बड़ा ज़्यादा उत्साह देखा गया। लेकिन एक अपील आप सभी से करना चाहता हूं कि हमारा पर्यावरण लगातार खराब हो रहा है। एक तरफ हम आपदा से गुजरे, त्रासदी से गुजरे, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज भी हम देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बड़ी कम है। वो किस चीज़ की जागरूकता? क्योंकि जब आप साख माता विसर्जन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो कृपया प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के लिफाफे यहाँ पर फेंकना और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, दरियाओं को, नदियों को पॉल्यूट करना, ये हम सरकार का दोष तो बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, लेकिन वो दोष कहीं ना कहीं हमारा खुद का है। जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, स्वच्छ भारत अभियान सरकार कामयाब नहीं करेगी, वो आपको कामयाब करना है, वो आपको अपनी ड्यूटी समझनी है। इसलिए दरियाओं में, नदियों में प्लास्टिक के लिफाफे आप ना फेंकें। अभी भी कुछ तस्वीरें अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको प्लास्टिक के लिफाफे नजर आएंगे, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे यहाँ से। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्लास्टिक के लिफाफे ला रहे हैं
उसमें जो भी पूजा का सामान है जो आपने प्रवाहित करना है, विसर्जन करना है जिसका, वो सामान विसर्जित करके प्लास्टिक का लिफाफा अपने साथ ले जाएं। ये मैं आज सभी से अपील करना चाहता हूं। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम श्रद्धालु ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी खुद की जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं उसे समझना चाहिए, और ऐसा करना मतलब कहीं ना कहीं पाप का भागीदार बनना, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि अच्छे कार्यों के साथ साथ ये भी एक अच्छा कार्य आप समाज में करें, ताकि हम अपनी जिम्मेदारी समझें और हमारे जो नदियाँ दरियाँ हैं वो पॉल्यूट ना हो, जिसके चलते कहीं ना कहीं भगवान भी कई बार क्रोधित हो जाते हैं और उसका भुगतान आपको करना पड़ता है। माता रानी का आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे, लेकिन जो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान आप जरूर दें। और कल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा भी है, तो दशहरा पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो भव्य तरीके से उत्साह के साथ माता रानी के भक्त आज साख माता जी का विसर्जन कर रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। चीची माता जी के भी दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं, वो तस्वीरें मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं। सभी को जय माता दी। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, कैमरामैन अविनाश के साथ जीके मीडिया के लिए।